आगे कोई वहीं पीछे नानी दिख रहा। देखो, सवाल सबसे बड़ा तो ये है कि ये करना क्यों पड़ रहा है। हम अपनी राजधानी की तरफ जा रहे हैं, किसानों के साथ सरकार के किए हुए वायदों को सरकार को याद दिलाने के लिए, और सरकार हमारे से गोलियों के साथ हमारे लोगों का स्वागत करती है, लोगों के साथ निपटती है, किस तरीके से बैरिकेडिंग की गई, और उसी की वजह से हमारे इन युवाओं को शहादतें देनी पड़ी। हमारा नौजवान शहीद हुआ, और उसी की वजह से आज पूरे देश के अंदर उनको लोग याद कर रहे हैं। उनकी याद में सभाएं की जा रही हैं, यात्राएं की जा रही हैं। उसी में से आज एक यात्रा यहाँ पे हुई है जो, और उसका आज समापन यहाँ हुआ है। किसान पंचायत यहाँ आई है। जो मैं देख रहा हूँ, हरियाणा के अंदर जिस तरीके का माहौल बना रखा था सरकार ने, वो बहका माहौल हरियाणा के लोगों ने आज तोड़ा है, और बड़ी संख्या में यहाँ पे आए हैं। और ये आने वाले दिनों में यही जो भीड़ जुट रही है लोगों की, ये बहुत बड़े आंदोलन के रूप में बदलेगी, आपने देखना, और आंदोलन सक्सेस होगा। जो आज का यहाँ का प्रोग्राम है, मुझे लग रहा है पूरी तरह मतलब सफल है, सक्सेस है। गिरफ्तारियां शुरू कर दी हैं बाड़ा पुलिस ने। देखिए, सरकार गिरफ्तारियां की जो बात आती है, ये सरकार का स्पष्ट चेहरा नजर आ रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी अगर बाहर किसी भी देश के अंदर कहीं पे भी जाकर बोलते हैं, तो इस बात का नारा लगाते हैं कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है। अगर लोकतंत्र ये है कि लोगों को अपनी आवाज भी नहीं उठानी दी जाएगी, लोगों को अपने हकों के लिए बोलना भी नहीं दिया जाएगा, अगर ऐसा है तो फिर तो लोकतंत्र नहीं है, फिर तो ये डिक्टेटरशिप है। सो इस तरीके से लोगों को जेल में बंद करना अति निंदनीय है, और मैं निंदनीय नहीं कहूँगा, सरकार को इस बात से सबक लेना चाहिए कि कभी भी जेलों में बंद करके लाठियों से या गोलियों से आंदोलन दबते नहीं। आंदोलन जिस बात के लिए लड़ाई लड़ रहा है, लोग लड़ते हैं, उसको पूरा करवाना लोगों का लक्ष्य होता है। वो किए बगैर लोग पीछे नहीं हटेंगे। पहले हमारा इतिहास है, काले पानिया की जेल झेली है हमने वो, लेकिन दुखद बात ये है कि उस समय जैसा हुआ करता था, अंग्रेजों के साथ लोग लड़े, लेकिन जो अपराध किया जाता था वही उसके ऊपर धाराएं लगाई जाती थी। आज ये तो अपनी मनमर्जी की धाराएं, लोगों का करैक्टर का हनन करना, चरित्र हनन करना, ऐसी धाराएं लगाई जाती हैं। तो ये मुझे लग रहा है देश के लिए पूरी शर्म की बात है।
ऐसी कार्रवाइयां करना, लेकिन आंदोलन इसी तरह जारी रहेगा। देखिए, आज देश के दो बड़े फोरम एसकेएम नॉन पॉलिटिकल और केएमएम की ओर से मौड़ा मंडी अम्बाला में बड़ा शहीदी समागम महापंचायत की जा रही है। और जिस तरह से सरकार ने पिछले लंबे समय से हरियाणा को एक खुली जेल बना के रखा, अर्धसैनिक फोर्स लगी, पुलिस बड़ी तादाद में लगी, ये महा रैली के डर से यहाँ अधिक लोग ना आ जाएं। जिस तरह से हमारी अर्थी कलश यात्रा हरियाणा के गली गांव में पहुंची, वहां माताओं बहनों ने, किसानों मजदूरों का जनसमूह उमड़ा, सरकार घबराई हुई थी, इसलिए नवदीप वाटर कैनन वाले की गिरफ्तारी की गई। इसके बावजूद देख लीजिए, हरियाणा के बड़ी तादाद में यहाँ पर जो किसान, मजदूर, माताएं बहनें, युवा पहुंचे हैं। और ये मोदी सरकार के मुंह पर चपेट है, वो जो बोलते थे अकेला पंजाब का आंदोलन है, तो ये देश का आंदोलन है। पूरी तरह जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। और आज की जो ये शहीदी समागम है, ये सरकार के लिए बहुत बड़ा संदेश है कि वो दीवार पर लिखा अब पढ़ ले और किसान मजदूर के हित की बात करे, अन्नदाता का अपमान ना करे। अब जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी, तब तक आंदोलन हम चलाते रहेंगे। एक एफआईआर अंबाला पुलिस ने दर्ज ਕੀਤੀ ਹੈ 307 ਦੀ ਧਾਰਾ ਉਹਦੇ ਚ ਸਨੈਚਿੰਗ ਦੀ ਧਾਰਾ ਕੀ ਹੋਗਾ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ ਐਫਆਈਆਰ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਐਫਆਈਆਰਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। तो ਤੁਸੀਂ समझ लो 35-40 एफआईआर ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ भी हैगियां। और देश के किसान मजदूर ने कोई अपराध नहीं किया, ये उनका जो चेहरा बिगाड़ने के लिए इस तरह की एफआईआर हो रही उनके खिलाफ, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, आंदोलन बड़ा है, जब हम आंदोलन जीतेंगे और आप देखेंगे आने वाले समय में ये जो कुछ कर रही है सरकार, इसके बारे में भी दो फोरम मिलके कोई ऐलान करेंगे। ये मुकदमे नहीं रहेंगे, कोई हमारे लिए बड़ी बात नहीं है। नवदीप की रिहाई को लेकर भी कुछ फैसला लिया? हाँ, देखिए, इस बारे में विचार चर्चा चल रही है और आपको आने वाले समय में इसके बारे में सूचित किया जाएगा।